बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। ये वीडियो सऊदी अरब में रहने वाले तमाम लोगों के लिए इंतहाई अहम है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा ये ज़िंदगी में ज़रूर आपके काम आएंगे, क्योंकि आप सऊदी अरब में रहते हैं और ऐसा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि साजिद भाई, हमने एक कंपनी मुअस्ससे से दूसरे कंपनी या मुअस्ससे में नकल कफ़ाला कर लिया, यानी अपना कफ़ील तब्दील कर लिया है, क्या पुरानी कंपनी की तरफ हमारे जो हकूक़ है वो हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसके मुतालिक मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी या मुअस्ससे में काम करते हैं उस कंपनी या मुअस्ससे की तरफ आपके क्या हकूक़ है। सबसे पहला हक है कि आपको उस कंपनी से तनख्वाह मिलना चाहिए। तनख्वाह जिसका आपने काम किया है वो आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। इसके साथ आपका जो पेड लीव होता है, सऊदी अरब में नॉर्मली एक साल में 21 दिन पेड छुट्टी होती है, पेड लीव होता है कि आप अपने मुल्क में वो छुट्टी गुजारेंगे और उसकी तनख्वाह आपको मिलेगी। इसके साथ तीसरा आपका हक है आपके टिकट का। नॉर्मल सऊदी अरब में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें 2 साल में आपको अपने मुल्क आने जाने का टिकट मिलना आपका हक है। इसके साथ आप जिस कंपनी में काम करते हो उसमें आप जितने साल भी सर्विस करें, आखिर में जब आप उस कंपनी से जाते हैं तो उसका सर्विस एंड बेनिफिट आपका हक है या आपको मिलना चाहिए। ये 2 सूरतों में आपको मिलेगा। एक वो सूरत है जब आप उस कंपनी से खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्ज़िट पर जाता है, और दूसरा सूरत वो है जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि नकल कफ़ाला। अगर आपने एक कंपनी से नकल कफ़ाला कर लिया, आपने कंपनी तब्दील कर लिया, तो उस सूरत में पिछली कंपनी की तरफ आपके यही 4 हकूक़ है कि आपको उससे तनख्वाह मिलनी चाहिए, आपको उससे पेड लीव मिलना चाहिए, आपका टिकट आपका हक है, और इसके साथ आपका जो सर्विस एंड बेनिफिट है, यही आपके 4 चीज़ें हैं जो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये नहीं मिलती। इसकी वजह यह है कि हमारे ज़्यादातर लोगों को उसके मुतालिक मालूमात नहीं है, या दूसरा वजह ये होती है कि अक्सर कंपनी से वो अलग तरीके से नकल कफ़ाले करते हैं। अलग तरीका मतलब ये है कि उसकी कंपनी की रजामंदी नहीं होती, ना वो या वो तनख्वाह नहीं देते, या वो इकामा तजदीद नहीं करते, तो ऐसी सूरतों में वो नकल कफ़ाला कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी तमाम सूरतें जिसमें आप नकल कफ़ाला करते हैं, चाहे उनकी रजामंदी हो या रजामंदी ना हो, तो उनमें ये चीज़ें आपकी हक के हुए आपको मिलेगा। लेकिन अक्सर लोग कहेंगे कि हमको ये कैसे मिलेगा, वो कंपनी नहीं देती, हम क्या करें? तो उसके लिए मैं आज आपको एक हल बताता हूँ। इसके लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से एक इदारा है जिसको नाजिस कहा जाता है। नाजिस के थ्रू आप ये अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई मसला हो, नकल कफ़ाले के अलावा आपका कोई भी कंपनी के साथ मसला हो, तो उस सूरत में भी आप नाजिस से रजू कर सकते हैं और नाजिस के थ्रू आप अपने तमाम हकूक़ हासिल कर सकते हैं। नाजिस के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मुकम्मल उसके बारे में तफसीलात से आगाह करूंगा। नाजिस के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना केस दाखिल कर सकते हैं, और फिर जब आपको तलब किया जाए तो उस सूरत में आप जाएंगे और आपकी कंपनी को भी बुलाया जाएगा और आप दोनों की जो शिकायत है वो सुनी जाएगी और आपको फ़ैसला दिया जाएगा। नाजिस के बारे में ये है जितनी मालूमात मैंने इकट्ठा की है, तो नाजिस में जो 80 से 90% तक जो केसेस का फ़ैसला है वो वर्कर के हक़ में दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अक्सर कंपनियां वर्कर के साथ ज़्यादती करती है। जो 10-20% केसेस जो कंपनियों या कफ़ीलों के हक़ में फ़ैसले सुनाए जाते हैं, तो वो उस सूरत में होते हैं कि वर्कर उस चीज़ का हकदार नहीं होता, वर्कर उस जगह पर गलत होता है, तो उस सूरत में नाजिस कंपनी या कफ़ील के हक़ में फ़ैसला सुनाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस उनके जो है वो वर्कर के हक़ में है, और मेरे सामने उसके कुछ केसेस मौजूद भी है। आप नाजिस से रब्ता करेंगे और नाजिस के थ्रू आपको तमाम हकूक़ मिल जाएंगे। नाजिस ऐसा करता है कि वो आपकी कंपनी को ये नहीं कहते कि आप इस वर्कर को पैसे दे दे, वो उनसे ख़ुद पैसे लेते हैं। नाजिस वाले उनसे ख़ुद पैसे लेते हैं और फिर नाजिस वाला आपको बताएगा कि आप इस तारीख़ को आ जाए, इतने टाइम के बाद आ जाए और अपने पैसे हमसे वसूल करें, कंपनी से नहीं बल्कि हमसे वो पैसे वसूल करे। तो ये बेहतरीन तरीका है अगर आपकी कंपनी या आपका कफ़ील आपके हकूक़ नहीं देता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।